प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शुद्ध वर्तनी के टॉपिक में प्रत्यय के नियम को समझा था। आज हम इसी टॉपिक के अंतर्गत अन्य शब्दों के बारे में विचार करेंगे। अब आप देखिए कि किस शब्द को कैसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी। अमृत शब्द ऐसे लिखा जाता है, अमृत। म के पैर में आप र नहीं लगाएंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया अमृत, ये अमृत है, ये गलत है। ठीक है। एक शब्द होता है अमोघ, अमोघ। मोघ शब्द होता है, मोघ शब्द में अ उपसर्ग लगा दिया, अमोघ बन गया। अमोघ का अर्थ होता है अचूक, जो कभी न चूके। अगर हम इसे अमोध ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है, यहां ध नहीं आएगा, घ आएगा। ठीक है। इसके बाद अरण्य शब्द है, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। अरण्य शब्द होता है, इसको आप ण को पूरा या अ की जगह आ अगर आप लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये इस तरफ मैं सारे शुद्ध शब्द लिख रहा हूं। ठीक है। इसके बाद देखिए अवकाश शब्द है, अवकाश। काश शब्द में अव उपसर्ग लगने से अवकाश बना। तो कई लोग इसको अवकाश, कईयों की आदत होती है या उनका उच्चारण होता है कि श को वो स बोलते हैं। जैसे आशा, उसको बोलेंगे आशा, निशा को निशा, ऐसे ही अवकाश को अवकाश। तो लिखते भी हैं अवकाश इस तरह से, तो ये गलत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अहंकार शब्द है, अब आप देखिए अहंकार, ये ऐसे है, यहां हमें अनुस्वार लगाना है। अब अनुस्वार कहां लगेगा, आप इसको बोलकर देखें, अहंकार। जहां जिस वर्ण के बाद अंग की आवाज आती है, अनुस्वार की आवाज आती है, उसी वर्ण के ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अहंकार, कार से पहले और ह के बाद में, तो यहां ह के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा। संस्कृत में इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे अहंकार, दोनों ठीक हैं। संधि में मैंने बताया था अहम जमा कार, इससे बना है। म को हल चिन्ह है। म के बाद जब किसी भी वर्ग के पहले 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए तो म या तो अनुस्वार में बदलता है इस तरह से, या फिर म जो है जिस वर्ग का ये वर्ण होता है उसी के 5वें में बदलता है, जैसे इसके 5वें में यहां बदल गया है। इसलिए दोनों सही हैं। हिंदी में हम इस रूप का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में इस रूप का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अहो रात्र। अहोरात्र शब्द होता है, अहो का मतलब होता है दिन। ये अहन से बना है, अहन, अहन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे अहन। मैंने अपराहन, पूर्वाहन, मध्याहन इसके दौरान बताया था आपको कि अहन शब्द ऐसे लिखा जाता है। अहन का अर्थ होता है दिन। ठीक है। अहन की जब रात्रि के साथ संधि होती है, तो ये संस्कृत में है, हमारे हिंदी में ये नियम नहीं था, मैंने आपको नहीं करवाया। ठीक है। तो ये अहो में परिवर्तित हो जाता है ऐसे, और ये ई का लोप हो जाता है, और ये ऐसे रात्र, अहोरात्र शब्द बन जाता है। तो यहां आप अहोरात्रि नहीं लिखेंगे, यहां रात्रि, अकेला रात्रि शब्द में ई आता है, लेकिन अहोरात्रि में अहोरात्र शब्द होता है, अहोरात्रि शब्द नहीं होता। ठीक है। इसके बाद आंशिक शब्द है, आंशिक। अंश शब्द से बना है, अंश। अंश शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा तो अ को आ हो गया, आंशिक हो गया। ठीक है। तो यहां स नहीं लिखना और यहां अ नहीं लिखना, इसको अंशिक या अंशिक लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए आइए, जाइए, इनमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो यहां ह्रस्व ई का प्रयोग होगा, यहां दीर्घ ई नहीं लगानी, इस तरह से नहीं लिखेंगे आप।
ये गलत है। ठीक है। दूसरा, यहां ए का प्रयोग करें, य के साथ ए की मात्रा का प्रयोग ना करें। आप इस तरह से ना लिखें, ये भी गलत है। और जाइए, ये भी गलत है। पाठशालाओं के आगे, स्कूल के आगे लिखा होता है कम टू लर्न, गो टू सर्व। कम टू लर्न को हिंदी में लिखा होता है कम टू लर्न, यानी शिक्षार्थ आइए। और गो टू सर्व, सेवा के लिए जाइए, सेवार्थ जाइए। यानी विद्यालय में शिक्षार्थ, शिक्षा जमा अर्थ, अर्थ का मतलब होता है के लिए, शिक्षार्थ शिक्षा के लिए आइए विद्यालय में। और विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब आप समाज की सेवा के लिए जाइए। सेवा जमा अर्थ, सेवार्थ, सेवा के लिए जाइए। तो कम टू लर्न विद्यालय में, और गो टू सर्व विद्यालय से। अब आप जाइए सेवा के लिए। ठीक है। तो यहां एक आपको इस तरह से लिखना है, आइए जाइए। ठीक है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आकलन। आकलन शब्द ये शुद्ध है। ठीक है। इसको अशुद्ध रूप में लिखते हैं आंकलन। ये गलत है। आपने यहां चंद्र बिंदु लगा दिया तो भी गलत है। ये दोनों ही गलत है। मूल शब्द होता है कलन। कल धातु है, कल धातु। कल धातु में अन्न प्रत्यय लगकर कलन शब्द बनता है, और कलन शब्द में आ उपसर्ग जुड़ता है, आ जमा कलन, तो यह शब्द बनता है आकलन। इसमें बिंदु या चंद्र बिंदु कहीं से भी नहीं आ सकता। एक शब्द होता है अंकन। अंकन, जैसे हम शब्द यूं लगाते हैं मूल्य जमा अंकन, तो यहां दीर्घ संधि के नियम के अनुसार अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं, मूल्यांकन शब्द बन जाता है। मूल्य का अंकन करना। अंकन का अर्थ होता है आंकना। आंकना यानी किसी चीज की आप वैल्यू लगा रहे हैं, कीमत लगा रहे हैं, वो होता है आंकना। तो अंकन में अनुस्वार आता है, आंकना में चंद्र बिंदु आता है, ये दोनों सही हैं। ठीक है। लेकिन जो आकलन शब्द है वो इन दोनों से अलग है। आकलन का अर्थ भी होता है कि उसका परिमाण या उसकी मात्रा या उसकी कीमत का पता लगाना, जजमेंट करना। ठीक है। तो कलन शब्द से में आ उपसर्ग लगकर आकलन बना है। यहां अंकन और आंकन का यहां कोई संबंध नहीं है। यह अपने आप में अलग शब्द है, इसलिए आप ध्यान रखें। ये आमतौर पर लोग इसको आंकलन लिखते हैं, आपको नहीं लिखना। ठीक है। इसके बाद देखिए आकांक्षा शब्द होता है। आकांक्षा मूल शब्द है कांक्षा। कांक्षा मैंने इच्छा, कांक्षा में आ उपसर्ग लगा दिया, आकांक्षा बन गया, यह भी इच्छा होता है। ठीक है। तो यहां आपको अ नहीं लगाना, आ लगाना है, आकांक्षा। आकाश, आकाश शब्द है, कई बार हम इसको बोलने में आकाश आकाश कह देते हैं, तो आ होता है ये आकाश। आक्रमण, आक्रमण। ठीक है। इस तरह से लिखना है। आगामी, आगामी। गामी शब्द होता है जो गम धातु से बनता है। संस्कृत में धातु है गम। गम मैंने जाना। ठीक है। गम धातु से गामी शब्द बना। गामी का अर्थ होता है जाने वाला। ठीक है। और आगामी, आगे जाने वाला या आगे होने वाला, उसको कहते हैं आगामी। तो यहां आ उपसर्ग लगा है, यहां आप आगामी, अगामी नहीं लिखेंगे। आजीविका शब्द है, इस तरह से लिखा जाएगा। ज को बड़ी ई, यहां छोटी ई का जीविका। जीविका शब्द होता है, उसमें आ उपसर्ग लगकर आजीविका बन गया। आत्मिक, आत्मिक संतुष्टि। तो आत्मिक शब्द जो है वो आत्मा शब्द में इक प्रत्यय लगकर बना है, मैंने बताया था। यहां आ है तो आ ही रह गया, तो म में से आ निकल गया, ई जुड़ गया, तो यह बन गया आत्मिक। ठीक है। आदित्य,
आदित्य मैंने सूर्य, ये भी अदिति का पुत्र है। इस तरह से अदिति जमा य आदित्य बना है। य प्रत्यय जुड़ा, अ से आ हो गया। दी त में जो भी स्वर है उसका लोप हो गया, यहां कोई स्वर नहीं है जोड़ने के लिए, तो त आधा हो गया। और य, अदिति जमा य आदित्य, ठीक है। सूर्य की माता का नाम अदिति। इसके बाद आदेश, ऐसे लिखना है आदेश, स नहीं लिखना। आधार, आधार लिखना है, आधार नहीं लिखना। अ नहीं होता, आ होता है। आपराधिक शब्द है, आपराधिक, जैसे हम पढ़ते हैं समाचार पत्रों में आपराधिक गतिविधि, तो ये कैसे बना? ये भी अपराध शब्द से बना। इक प्रत्यय जुड़ गया। राध मूल शब्द होता है, राध में अप उपसर्ग लगने से अपराध शब्द बनता है। इसमें इक जुड़ने से अ से आ हो गया। प रा, ध में से अ निकल गया, ई जुड़ गया, तो ये आपराधिक। तो यहां अपराध लिखेंगे, यहां आपराधिक लिखेंगे, इसको अपराधिक नहीं लिखेंगे, अपराधिक गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभ्यंतर या आभ्यंतर, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। यहां अ भी आ सकता है, यहां आ भी आ सकता है। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। इस अनुस्वार की जगह आप आधा न लिख सकते हैं। यहां आधा न, आधा न दोनों नहीं लगाने, या तो बिंदु लगाना है या आधा न लगाना है, ठीक है। अब ये दोनों शुद्ध कैसे हैं? अभ्यंतर शब्द बना है, अभी, अभी उपसर्ग है और अंतर शब्द है, ठीक है। अब ये यण संधि हो गई, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो ई के बाद भिन्न स्वर आते ही क्या हो गया? ई को य में बदलेंगे, यहां भ आधा हो जाएगा। य में बदलकर उसमें अ जोड़ देंगे, तो य में अ जुड़ गया, य पूरा हो गया। ऊपर अनुस्वार और र, अभ्यंतर, ठीक है। और अभ्यंतर शब्द में जब अ प्रत्यय जुड़ा, अ प्रत्यय जुड़ने से क्या हुआ? ये अ जो है वो आ में बदल गया, आ, भ यूं की यूं रह गया, य ऊपर बिंदु, त, र में से अ निकल गया और ये अ जुड़ गया, तो ये र ऐसे रह गया, आभ्यंतर। जैसे शब्द है मगध, मगध एक राज्य था, ठीक है। मगध शब्द भी शुद्ध है, और मैं ये कह दूं कि मागध शब्द भी शुद्ध है। थोड़ा सा अर्थ में अंतर है। मगध एक राज्य का नाम हो गया और मागध का अर्थ है मगध से संबंधित, ठीक है। ऐसे ही अभ्यंतर मैंने हो गया भीतर, और आभ्यंतर का मतलब हो गया भीतरी, यानी इसका मतलब है अंदर और इसका मतलब है अंदर का, ठीक है। इतना फर्क है, ये विशेषण शब्द है। मगध से मागध बना, कैसे? मगध शब्द में अ प्रत्यय जुड़ गया, तो म से मा हो गया, ग, और ध में से अ निकल गया और अ जुड़ गया, ये बन गया मागध। इसीलिए मैंने आपको प्रत्यय का वह नियम समझाया था कि जो हमें यहां शुद्ध वर्तनी में काम आएगा। इसके बाद आप देखिए, शब्द है आयु, बहुत आसान सा शब्द है। वायु, इसको आप आयु, वायु ऐसे ना बोलें, बोलने में हम क्या करते हैं? ऐसे बोलते हैं वायु, कि वायु चल रही है, वायु, वायु नहीं। ई तो यहां कहीं है ही नहीं, इसलिए ई का ना लेखन होगा ना उच्चारण होगा, वायु, आयु, ठीक है। इस तरह से आप इसको बोलें, और यहां ह्रस्व उ का प्रयोग होगा, दीर्घ का नहीं। आरोग्य, ये जो शब्द है ये आरोग्य है, आरोग्य नहीं है, आरोग्य ये नहीं है, गलत है। कैसे? देखो, शब्द है रोग, रोग में अ उपसर्ग लग गया, अरोग बन गया, यानी रोग का न होना, और उसमें य प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या हो गया? अ से आ हो गया, रो, यहां से अ निकल गया और य जुड़ गया, तो यह बन गया अरोग से आरोग्य। इस तरह से बना है, ठीक है।
शब्दों के जब आप संरचना को समझेंगे कि मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या जुड़ा है, प्रत्यय क्या जुड़ा है, संधि क्या हुई है, तो आप सारे शब्दों की शुद्ध वर्तनी को आप समझ लेंगे। ठीक है, ये शब्द है, ये द के पैर में र और ऊपर र। यहां मैं आपको एक बात और बताऊंगा, इस शब्द को क्या बोलेंगे? आ के बाद र का उच्चारण होगा, र के बाद द का होगा, द के बाद र होगा। दो र है, यहां ऊपर भी र है और नीचे भी र है, तो आर्द्र ऐसे बोलेंगे, आर्द्र। आर्द्र मैंने नम, गीला। ठीक है, हमने एक बात बताई थी आपको, जैसे ये ऐसे है या ऐसे है, हमने कहा था कि जो ऊपर वर्ण होता है वो आधा होता है और जो नीचे होता है वो पूरा होता है, यानी कि द आधा है और ध पूरा है। यहां र ऊपर है, र आधा है और म पूरा है। अब यहां क्या है, यहां तो तीन वर्ण हो गए ऊपर नीचे। ऊपर र हो गया, ये उसके नीचे द हो गया और फिर द के भी नीचे र हो गया। ऐसा कोई एक आध शब्द मिलता है। अब आप देखिए, इसमें हमेशा जब तीन होना तो हमेशा सबसे नीचे वाला पूरा होगा। ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये पूरा है। यानी कि ये जो र है द के पैर में, इस र में अस्वर है, इस द में कोई स्वर नहीं है, इस र में भी कोई स्वर नहीं है। तो र आधा, द आधा, नीचे वाला र पूरा, ये आप समझ लें। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, एक शब्द होता है आवली, ऐसे भी है और आवली ऐसे भी है, ये दोनों सही हैं। जैसे हम शब्द लिखते हैं प्रश्नावली, ऐसे भी सही है, संस्कृत में लिखा जाता है इस तरह से, और हिंदी में हम इस रूप का प्रयोग करते हैं, ये ल को बड़ी ई का। ठीक है, जैसे दीपावली, तो हम हिंदी में ह्रस्व ई का इसमें से प्रयोग नहीं करते, पर यह शुद्ध है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं दीपावली। तो दीपावली, प्रश्नावली, ये जो शब्द हैं ये किससे बने हैं? ये अवली से नहीं बने। कई किताबों में मैंने देखा अवली दिया हुआ है, अवली कोई शब्द नहीं होता, आवली शब्द होता है। आवली मैंने पंक्ति, आवली का अर्थ होता है पंक्ति, यानी दीप आवली, दीपों की, दीपकों की पंक्ति, प्रश्नों की पंक्ति, प्रश्नावली, इस तरह से शब्द होता है। ये आवली से बना है, ना कि अवली से। ठीक है, ये आप संधि में भी ध्यान रखेंगे। अवश्य शब्द ऐसे लिखा जाता है, अवश्य, श तो आधा रहेगा, और आवश्यक, यहां आ आएगा, आव श आधा, य और क, आवश्यक, ये दोनों सही है। अब आप ये लिख दें अवश्य, मैं आपके घर अवश्य आऊंगा, तो ये गलत है। मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो अवश्य नहीं, आवश्यक। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आशीर्वाद शब्द ऐसे लिखा जाएगा, श को बड़ी ई आएगी और व को आ की मात्रा और उसके ऊपर र आएगा। ठीक है, ये शुद्ध है। अशुद्ध में हम क्या करते हैं, या तो यहां छोटी ई लगा देते हैं, ये ठीक लिखा लेकिन यहां छोटी ई लगा दी, या हम क्या करते हैं, यहां बड़ी ई लगा देते हैं और र को यहां लगाने की बजाय यहां लगा देते हैं, ऐसे। अब आप देखें, अगर हमने ये लिखा तो इसको बोलेंगे कैसे? आ के बाद हम शी को नहीं बोलेंगे, र को बोलेंगे। ऊपर जो वर्ण आधा होता है वो पहले बोला जाता है, तो ये बन गया आरशी, आर्शीवाद, गलत हो गया। ये आप देखिए आशीर्वाद कैसे गलत है। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद होता है आशी जमा वाद, विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था। तो इसमें मूल रूप में ही दीर्घ ई है, ह्रस्व ई है ही नहीं, तो यहां ह्रस्व नहीं आएगी। ठीक है, विसर्ग आधे र में परिवर्तित होगा, वो यहां चला जाएगा, तो ये इस तरह से आशीर्वाद शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। आगे देखिए, आहार शब्द होता है आहार। ठीक है, आहार मैंने भोजन, आहार नहीं होता। इसके बाद है शब्द आहुति या आहुति।
ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे यहां आहुति है, इस आहुति का अर्थ होता है यज्ञ में आहुति डालना, ठीक है। और ये जो आहुति है, इस आहुति का अर्थ होता है पुकार, किसी को पुकारना। तो ये पुकार है, ये यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति है। तो ये दोनों शब्द सही हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे यहां मैं एक शब्द बता दूं, ब्रज और वज्र, ये दोनों ही सही हैं। ब्रज अपने आप में अलग शब्द है, ब्रज एक बोली है, आज के संदर्भ में बोली है। पहले ब्रज एक भाषा थी, ठीक है, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान इत्यादि ने काफी लिखा। तो ब्रज क्षेत्र है, तो ब्रज ये सही है, ये ब्रिज गलत है। अगर हम यहां री लगा देंगे तो ये गलत है, ब्रिज, ब्रिज हो गया ये। ब्रिज कोई शब्द नहीं है हिंदी में, ब्रिज नहीं, ब्रिज अंग्रेजी में शब्द होता है, ब्रिज मैंने पुल, लेकिन ये ब्रज है। और ये है वज्र। वज्र एक हथियार जो देवराज इंद्र का हथियार है, और उस हथियार से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक, वृत्र था, और वृत्र एक राक्षस था। इस राक्षस का वध इंद्र ने किया था वज्र हथियार से, ठीक है। और ये वज्र हथियार महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए आह्लाद। आह्लाद ऐसे होता है, आ के बाद ह आएगा, ह आधा है, हलचिन लगेगा, आह्लाद, इस तरह से लिखना है। आह्वान, आह्वान भी ऐसे लिखा जाता है, आ ह को हलचिन, वा और न। और ये आह्वान शब्द आवाहन भी है, आवाहन मतलब किसी का आवाहन करना, किसी को पुकारना, ठीक है। तो ये आवाहन या आह्वान दोनों शब्द शुद्ध हैं। इसके बाद इंदिरा। इंदिरा ऐसे आएगा, ये इंदिरा गांधी, लेकिन ये शब्द वहां से नहीं बना। इंदिरा जो शब्द है, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी, इंदिरा, रमा, कमला, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इंदिरा, इंदिरा, हम कई बार इंदिरा बोल देते हैं, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, ठीक है। और एक शब्द होता है इंदिरा, वो ये है, आप ऐसे लिख दें, चाहे आप इसकी जगह अनुस्वार लगा, इस अनुस्वार की जगह आधा न लगा दें, यहां भी आप आधा न लगा सकते हैं, इस तरह से इंदिरा, ये भी सही है। और ये जो लिखा है ये भी सही है, ठीक है। ये शब्द अपने आप में अलग शब्द है। ये इंद्र शब्द में आ प्रत्यय लगकर बना है, इंद्रा, यानी इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी को इंद्रा कहा जाता है, ठीक है। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? शची। देवराज इंद्र की पत्नी का नाम शची था। शची को इंद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी शुद्ध है। इसके बाद आगे देखेंगे आप इकट्ठा शब्द। इसको हम बोलते भी गलत हैं और लिखते भी गलत हैं। इकट्ठा, क पूरा लिखना है, ट लिखकर उसको हलचिन लगाना है, और ठ, इकट्ठा, ऐसे। इसको दूसरे रूप में ठ को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे, इकट्ठा। दोनों शब्द सही हैं, लेकिन इसको इकट्ठा और यहां क आधा कर देना यह गलत है। इकट्ठा नहीं है, इकट्ठा। यहां ट की आवाज आनी चाहिए, हल्की आएगी क्योंकि ट आधा है। इकट्ठा, ठीक है। इस तरह से आपको बोलना है और लिखना है। इकाई शब्द में ऐसे छोटी ई, यहां बड़ी ई। इनाम शब्द में छोटी ई आएगी। ईमान शब्द में ईमानदारी, ईमान शब्द में ई बड़ी आएगी। ईसाई शब्द में दोनों ई आएंगी, बड़ी, दोनों ई बड़ी। और मैंने आपको वचन का नियम बताया था
कि अगर किसी हम एक वचन शब्द के अंत में बड़ी ई हो और उसका बहुवचन बनाते हैं तो वहां बड़ी ई को छोटी ई कर देते हैं। तो जब ईसाइयों लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ईसाइयों। ये ई बड़ी ही रहेगी क्योंकि यहां कोई अंतर नहीं आएगा। शब्द के अंत में अगर बड़ी ई है तो वह छोटी ई में बदल जाएगी। तो ये हमने छोटी ई कर दी और ये यों, ईसाइयों ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इतवार शब्द है, इतवार। इतवार हिंदी का शब्द है। संस्कृत में एक शब्द है आदित्यवार, आदित्यवार। आदित्य का अर्थ आपको पता है सूर्य होता है, रवि होता है, इसलिए इसको रविवार कहा जाता है। रवि का वार, सूर्य का वार, आदित्यवार। ये आदित्यवार शब्द ही परिवर्तित होकर इतवार शब्द बना है। ये तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम है, लेकिन इतवार शब्द इस तत्सम से नहीं बना, इस तत्सम से बना है। आदित्यवार ही विकृत होकर तद्भव रूप इतवार में परिवर्तित हुआ है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए इमारत शब्द लिखेंगे तो यहां छोटी ई लगाएंगे। इष्ट, इष्ट मैंने इच्छित, तो यहां इष्ट शब्द में ट आएगा और छोटी ई आएगी। ईंधन, ईंधन में यहां बिंदु आएगा। ठीक है। अब आप देखिए यहां एक बात और बताऊंगा आपको। ईंधन और ये जो ईंट शब्द है, यहां दोनों में ये जो ई के बीच में बिंदु का प्रयोग हुआ है अनुस्वार का, असल में ये अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु है। शिरोरेखा से नियम क्या है, ये शिरोरेखा है। शिरोरेखा से ऊपर जब मात्रा चली जाती है और वहां चंद्र बिंदु लगाना हो तो चंद्र बिंदु न लगाकर वहां बिंदु लगाया जाता है। कब? जब शिरोरेखा से मात्रा ऊपर चली जाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जा रही है और वहां बिंदु लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो बिंदु अनुस्वार हो, वो बिंदु अनुनासिक भी हो सकता है। जैसे अब शब्द है हिंदी, ये ऐसे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये अनुस्वार है और अनुस्वार जो है इसके पंचम में बदल सकता है, ये बदल गया। या यूं कह लो अनुस्वार इसके पंचम में बदल गया, या ये जो पंचम है ये अनुस्वार में बदल गया। ठीक है, दोनों रूप सही है। लेकिन नींद शब्द में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नींद शब्द को ऐसे नहीं लिख सकते, आपने कभी लिखा देखा भी नहीं होगा, और अगर आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लिख सकते? ये गलत क्यों है? क्योंकि ये अनुस्वार है ही नहीं। ये असल में ये चंद्र बिंदु है ऐसे, जो ई की मात्रा के ऊपर लगा हुआ है। और चंद्र बिंदु क्योंकि ये शिरोरेखा है और इससे ऊपर मात्रा जा रही है, इसलिए चंद्र बिंदु को भी बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। जैसे सिंधी शब्द है, सिंधी, सिंधी लोग, तो यहां सिंधी शब्द को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अनुस्वार है ये इस आधे न से ही बना था, हमने इसको वापस आधे न के रूप में लिख दिया। अब शब्द है मान लो तेंदुआ। अब ये जो अनुस्वार है, आप तेंदुआ शब्द को ना तो कभी ऐसे लिखा देखेंगे और ना आप इसको लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अनुस्वार इसके पांचवें से नहीं बना कि हम इसके पांचवें में परिवर्तित कर दें, गलत। ये असल में चंद्र बिंदु है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि ये अनुस्वार है या अनुनासिक है? वो आपके अभ्यास के ऊपर है और शब्दों को बोलने के ऊपर है कि आप शब्द कैसे बोलते हैं। जब आप अनुनासिक बोलते हैं, जब आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं, तो आप की आवाज करेंगे, अंग की आवाज नहीं करेंगे। तो आप इसको बोलेंगे ईंधन। हम इसको गलत बोलते हैं, हम इसको ईन बोलते हैं, ईंधन। न की साउंड करते हैं, जबकि न है नहीं यहां, तो हम इसको बोलते ही गलत है। इसको हम सही बोलते हैं ईंट,
ना कि ईंट, ईंट नहीं बोलते। ठीक है, तो ये यहां इस तरह से ये चंद्र बिंदु है, इसको आप पंचम वर्ण में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो आपको अभ्यास करना है। जैसे ये शब्द है नहीं, यहां ये चंद्र बिंदु है, बिंदु रूप में आया है, अनुनासिक है। मैं, में, सींचना, अब ये सी ना कि सीन, सींचना नहीं है, सींचना, सिंचाई। अब इस सिंचाई को हम बोलेंगे सिंचाई, तो सिन, स के बाद न बोलेंगे तो गलत है, सिंचाई। ठीक है, तो आप जैसे खींचना शब्द है, अनेक शब्द हैं, जैसे छींक शब्द है, अब ये छींक है, छींका, बिल्ली के भाग का छींका टूटा, जैसे छींट, छींटा कशी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हींग है, हींग, सींक, सींग, सींक, ये। ठीक है, झाड़ू की सींक, सींग, हींग, इनमें आप देखेंगे ये सारे आपको बिंदु नजर आ रहे हैं, बिंदु रूप भी है। चंद्र बिंदु रूप दिया नहीं हुआ, क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि यहां ऊपर शिरोरेखा से ऊपर मात्रा जा रही है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिरोरेखा से ऊपर जब मात्रा जाएगी तो वो जो बिंदु लगा होगा वो हमेशा ही चंद्र बिंदु होगा। बिंदु हमेशा चंद्र बिंदु नहीं होगा, लेकिन कभी वो बिंदु और कभी चंद्र बिंदु हो सकता है। तो आप उसका अभ्यास करेंगे ना, तब आपको आएगा। ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास की जरूरत होगी और शब्दों को बड़े ध्यान से देखना और बोलना होगा। ठीक है, आगे देखिए, ईक्षा शब्द है। ईक्षा मैंने देखना, परिजमा ईक्षा, परीक्षा। ईप्सित, ईप्सित होता है इच्छित, जो हम चाहते हैं उसे ईप्सित कहते हैं। ठीक है, ईर्ष्या, ई बड़ी आएगी, श, ये इस तरह से ईर्ष्या। र से पहले कोई आधा वर्ण होता है तो पहले र को बोला जाता है, आधे को बाद में बोलते हैं, इसलिए हम ई के बाद श नहीं बोलेंगे, ई के बाद र बोलेंगे। ईर्ष्या कहीं भी, और जो र होता है वो आधे वर्ण के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ऊर्ध्व शब्द है ये, तो ऊ के बाद किसको बोलेंगे? र को, क्योंकि ये ध आधा है। अगर ध पूरा होता, अगर ये ऐसे होता, ऐसे होता नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि ऊ के बाद ध पूरा है, फिर र है, फिर व है, तो ऊ के बाद आप ध बोलेंगे, ऊध रव, ऊध्रव। लेकिन यहां आप बोलेंगे ऊर्ध्व, और ये र कभी भी ध के ऊपर नहीं लगेगा, आधे के ऊपर कभी भी र नहीं लगता, ऐसे नहीं लगाना। जैसे वर्क्स शब्द है, कई जगह मैं देखता हूं वर्क्स, ऑटो वर्क्स, ऐसे दुकानों के नाम के आगे लिखा होता है, तो ये जो है वर्क्स, इस तरह से नहीं आएगा। ये क आधा है, आधे किसी भी वर्ण के ऊपर र नहीं आता, ये ऐसे आएगा, स के ऊपर र आएगा। बोलेंगे ऐसे ही र को पहले, क्योंकि क आधा है। वर्क्स, वर्क्स, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए, ईश बड़ी ई और श पूरा, ईश्वर बड़ी ई और श आधा, उऋण, ये शब्द शुद्ध है, उऋणी नहीं होता। जो ऋण लेता है उसे कहते हैं ऋणी, ऋण लेने वाला, कर्जदार ऋणी कहलाता है। ऋण शब्द में ई प्रत्यय जुड़ जाता है। लेकिन जो ऋण चुका देता है उसमें से ये ई भी हट जाता है। ई का मतलब होता है युक्त, ऋण जमा ई, यानी ऋण से युक्त, जिसने ऋण ले लिया है, जो ऋण ग्रहण कर चुका है। अब क्योंकि वो हटा चुका है, ऋण को चुका दिया उसने, तो ये जो ई है ये भी हट जाएगा, यहां ऊ लग जाएगा, ऊ ऋण, यानी जो ऋण से मुक्त हो गया है। तो ये अगर ई हमने लगा दिया ऐसे, तो इसका मतलब हो गया ऋणी, ऋण ले रखा है, ऊ मैंने मुक्त हो गया, यानी ऋण ले भी रखा है और मुक्त भी हो गया, तो ये विरोधाभास हो जाता है।
यहां मुझे 2-3 शब्द और ध्यान आ गए, मैं आपको इसी से संबंधित बता देता हूं। जैसे जो जिसमें दोष होता है उसे हम कहते हैं दोषी। दोष शब्द में ई प्रत्यय जुड़कर, यानी दोष से युक्त, ई मैंने युक्त यानी वाला, दोष वाला, दोष से युक्त। और जब हम कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, यानी ये दोष से रहित है, तो निह जमा दोष हम करते हैं संधि में, निह जमा दोष, तो ये बनता है निर्दोष। तो यहां हम कहें निर्दोषी तो गलत हो जाएगा। दोषी मैंने दोष से युक्त, निर मैंने रहित, यानी दोष से युक्त भी है और रहित भी है, तो ये गलत है। तो निर्दोष शब्द होगा, निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता। इसी तरह निर्दय, निर्दय शब्द होता है, निर्दयी कोई शब्द नहीं है। जबकि हम इस शब्द का भरपूर प्रयोग करते हैं, ये गलत है। ठीक है। अपराध जो करता है उसे कहते हैं अपराधी, यानी अपराध शब्द में ई प्रत्यय लग गया, अपराध से युक्त। लेकिन अगर अपराध से रहित हो, हम कहेंगे ये तो निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया, तो निरपराध। या अब यहां ई नहीं लगेगा, जहां निर लग गया वहां ई नहीं लगेगा, निरपराध शब्द आएगा, निरपराधी शब्द नहीं आएगा। ऐसे ही जो अभिमान करता है वो अभिमानी, अभिमानी यानी अभिमान से युक्त। और अब इसमें अभिमान से रहित बताएंगे तो निर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा निरभिमान। आप इसको निरभिमानी नहीं करेंगे, ये आप सारे एक तरीके के हैं ये, तो ये आप सारे ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद उच्च शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ऊंचा ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर चंद्र बिंदु और बड़ा हुआ आएगा, उच्च में छोटा हुआ आएगा। उच्चारण ऐसे आएगा, संधि में हमने पढ़ा उत जमा चारण। व्यंजन संधि में त संबंधी नियम पढ़ा था कि त के बाद च या छ आ जाए तो त को च में बदल देंगे, तो उत जमा चारण उच्चारण। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट होता है उत जमा शिष्ट। ठीक है। व्यंजन संधि में त से संबंधित नियम जब हमने ये पढ़े थे, साथ में ये भी पढ़ा था कि त के बाद जब श आता है तो त में भी परिवर्तन होता है और श में भी होता है। त च में बदलता है और श छ में बदलता है। उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। हमने पढ़ा था सत्य जमा शासन सच्छासन, सत्य जमा शास्त्र सच्छास्त्र, तत् जमा शिव तत्शिव, तत् जमा शंकर तत्शंकर, उत जमा श्वास उच्छ्वास। कितने ही शब्द हमने पढ़े थे जहां त के बाद श आता है तो त च में और श छ में बदल जाता है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मैंने अर्थ भी बताया था। उच्छिष्ट होता है जूठन, जो हम खाकर थाली में प्लेट में छोड़ देते हैं उसे कहते हैं उच्छिष्ट, खाकर छोड़ा गया। उच्छृंखल, उ आधा च, छ के नीचे री की मात्रा, ऊपर बिंदु ख और ल, ऐसे आएगा उच्छृंखल। ये शब्द शुद्ध है। उच्छृंखल यानी शरारती, जो श्रृंखला से बाहर आ गया। उच्छृंखल शब्द कैसे बना, देखिए आप यहां, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। ऐसे, तो ये उसी नियम से बना है जिससे अभी हमने उच्छिष्ट बनाया था। ये ऐसे, ठीक है। त के बाद श आ गया, ये श है, ये यही श है, मैं बता चुका हूं। इस श में जब री जुड़ता है तो श का रूप ऐसे हो जाता है, नीचे री लग गया, ये यही श है। ठीक है। तो त के बाद श आ गया तो त जो है वो च में बदलता है, आधा त आधे च में बदलेगा, श छ में बदलेगा। इसको जो स्वर जुड़ा हुआ है वो स्वर यहाँ जुड़ जाएगा, री की मात्रा है री की लग जाएगी, ऊपर अनुस्वार है अनुस्वार लग जाएगा, ख पूरा है। श्रृंखल, श्रृंखला शब्द में ये ख पूरा होता है और यहाँ र नहीं होता। ठीक है, ये इस तरह नहीं होता, गलत है, ऐसे आएगा। ठीक है।
तो यहाँ एक शब्द और बता देता हूँ, श्रृंगार। श्रृंगार शब्द भी ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंग। श्रृंग मैंने सींग, जो पशुओं के सींग होते हैं, सींग शब्द को संस्कृत में श्रृंग कहा जाता है, वो भी ऐसे लिखा जाता है। और श्रीगाल, श्रीगाल का अर्थ होता है सियार, गीदड़, तो वो भी इसी तरह से लिखा जाता है। र इनमें कहीं भी चारों में नहीं लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अशुद्ध में हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यहां ऐसे र लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, यूं कर देंगे, ये गलत है। यहां र नहीं लगेगा, यहां री की मात्रा है, यहां री की मात्रा ही लगेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज शुद्ध वर्तनी के इस टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूं। पार्ट 3 हमारा पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में पार्ट 4 के साथ हम फिर से मिलेंगे और नए शब्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।